आपको वो माइंडसेट अपना ख़त्म करना पड़ेगा कि आप कामयाब हो चुके हैं, बिल्कुल और नीचे से आपको एक माइंडसेट ख़त्म करना पड़ेगा कि आप फेल हो चुके हैं। ये तो मैजिक है। तो फिर मैं 5-6 महीने बाद 2 लाख क्यों नहीं कमा रहा? हाँ परेशान और घुमाने वाले चीज़ें ज़्यादा आ जाएं, जब आपको डिसीजन फटीक ज़्यादा आ जाए, एआई ने वो सब कर दिया। अब जब पॉसिबिलिटी आ गई ना और वो नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो गया है। सर अगले 5 साल में कहाँ पे देख रहे हैं एआई की जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है, कहाँ देख रहे हैं आज वर्सेस 5 साल बाद? इम्प्लीमेंटेशन एज एन कि अभी देखिए जिस तरह छोटे छोटे जो लेवल के ऊपर भी जो है ना लोग सोचना शुरू हो गए, यार मैं भी ये टूल अडॉप्ट कर लूँ, यार, मैं भी कर आपकी लूँ आने पर्सनल वाले लाइफ 5 से साल में। लेके प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशन, हर जगह मैं यह देख रहा हूँ, हर जगह मैं यह देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स को इस वक्त एक थ्रेट ये है कि यार हम कहाँ जाएंगे, सीईओज को अलग से थ्रेट है हम कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ को अलग से थ्रेट है हम कहाँ जाएंगे। तो इन तीनों को अगर आपको एक एक सेगमेंट में डालना हो, इनको क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए ताकि ये स्टिल गेम में भी रहें और एआई को भी वेलकम करते रहें? इन तीनों को स्कूल जाना चाहिए, स्कूल ऑफ लर्निंग। ये वो पुराना बचपन वाला स्कूल नहीं, स्कूल ऑफ लर्निंग। सीखें, अडॉप्ट करें, समझें, एक्सपेरिमेंट करें। आपको वो माइंडसेट अपना ख़त्म करना पड़ेगा कि आप कामयाब हो चुके हैं, बिल्कुल और सही। नीचे से आपको एक माइंडसेट ख़त्म करना पड़ेगा कि आप फेल हो चुके हैं। तो आप अभी फेल नहीं हुए, नीचे वाले जो अभी ऊपर आ रहे हैं, अभी आपके लिए बहुत गेम है। और जो लोग कंपनी बना चुके हैं वो ये नहीं कह सकते कि हम कामयाब हो चुके हैं। इन सबको कपड़े झाड़ के स्कूल जाना है, इनको पढ़ना है, इनको अडॉप्ट करना है, इनको नए नए टूल्स को सीखना है, इनको एआई को समझना है, और फिर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ करना है? इन्वेस्ट करना है इनोवेशन पे, इन्वेस्ट करना है लोगों पे, इन्वेस्ट करना है कल्चर पे, इन्वेस्ट करना है प्रोसेसेस पे। पहले एक वक्त था जब हम प्रोमिसेस बेच देते थे। एक वक्त था आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं बड़ा मेहनती हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो बिक जाता था। अब जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपने कुछ बनाया है तो वो नज़र आना चाहिए, इसलिए आपको एफर्ट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। दैट्स फॉर फाउंडर एंड फॉर द यंग लर्नर्स हु आर डेवलपिंग देयर करियर, दे हैव टू डेवलप वन थिंग एंड दैट इज सब्र। ठीक हो गया। अब सबर को जितना स्ट्रेस मैंने आराम से खींच के बोला है, क्योंकि मुझे इस वक्त सबसे बड़ा मसला उसकी कमी नजर आ रही है यार। सबर का। वो कहते हैं कि यार ये तो मैजिक है, तो फिर मैं 5-6 महीने बाद 2 लाख क्यों नहीं कमा रहा? हाँ अच्छा सर, इसमें थोड़ी सी माजरत, गलतियां हमारी भी हैं। हमने भी फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखा दिखा के ना बच्चों को पागल कर दिया हुआ है। जितने भी हमारे सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने जितनी बर्बादी इस मुआशरे के अंदर की है ना सर, ये पता वही नहीं अब बात इनको है बख्शिश कहाँ से ना, होनी जब है आपने मुझे कहा था ना कि जेनजी रील्स देखती हो, तो मैंने आपसे बोला था ना दिखाता कौन है। और आपको मैंने शुरू में ये बोल दिया था कि हमारे टाइम पे इतना कुछ नहीं था, शोर, इतनी मिसगाइडेंस, इतनी खराफात नहीं थी जितनी अब आ गई। तो उनकी हिम्मत है, अभी भी जेनजी की हिम्मत है। जेल में एआई के आने की वजह से जाहिर है जितना डैमेज हो रहा है लोगों का, अभी बाकी सारी चीज़ों को, कौन सी एक ऐसी चीज़ समझते हैं कि जो स्टिल ह्यूमन के बगैर पॉसिबल नहीं रहेगा एआई के आने में? यार, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो ह्यूमन के बगैर कुछ सीधा सीधा अगर बताना चाहें तो। देखें, अगर पहली बात तो यह है कि मैं क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में काम बहुत कर रहा होता हूँ, और लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि यार आप एक टीचर को एआई से बदल दें। मैं समझता हूँ कि आप टीचर को एआई से कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, एक उस्ताद को एआई से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उस्ताद स्किल्स का नाम नहीं है, उस्ताद नाम ही इमोशंस का है। ठीक है, और एआई के पास हाँ, उसके साथ जो बॉन्ड स्टैब्लिश होता है वो नहीं होता। एआई जो है वो क्लाइंट के साथ बैठकर क्लाइंट के दुख दर्द को नहीं समझ सकता। ठीक है, और हर क्लाइंट को अपना दुख दर्द बताना नहीं आता। ये तो ह्यूमंस है ना, देख के बता देते यार इस बंदे को बड़ी तकलीफें हैं। एआई ये नहीं कर सकता। ठीक है, एआई कैन गेट थिंग्स डन फॉर यू, बट एआई कैन नॉट असेस द वे ह्यूमन कैन असेस। एआई कैन नॉट catch the vibes like human can catch. AI cannot transfer the emotion as human can do it. AI ये सब नहीं कर सकता, और इसके बगैर ना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। अडैप्ट, आप किसी चीज़ को ना लेवरेज नहीं कर सकते सही तरीके से, इस तरीके से आप ह्यूमन कैपिटल नहीं बना सकते। तो एआई जो है वो तो एआई का तो पर्पज़ ही है कि ख़त्म करो इंसानों को, मैं कर लूँगा सारा कुछ। एक छोटी सी ना बस जोक टाइप है यहाँ पे। मैं कुछ दिन पहले अपनी वालदा के साथ बैठा था, तो कामवाली, आपको पता है पाकिस्तान में हर घर में हमारी ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला है अजीम कामवाली हैं। तो मैंने कहा, मैं क्या अम्मा 5 साल दे दो मुझे। मैं क्या वैसे 5 कह रहा हूँ लेकिन उससे पहले ही हो जाएगा। कहती फिर क्या हो जाएगा?
आज तक तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा आपको ऐसी चाइना से काम वाली मंगवा के दूंगा ना वो आपसे सैलरी लेगी, ना वो आपके काम को मना करेगी। और मैं कहा अम्मा 24 घंटे आप काम करवाना उससे। तो आगे कहती हाँ तो फिर लड़ूंगी कैसे उससे तो वही आप वाली I बात saw आ गई this कि coming. इमोशन जो है, मैं कहा वो भी कुछ कर लेगी, उसको भी कहेगी आगे फिर 2-4 वो भी सुना देगी। नहीं नहीं, लड़ भी सकती है, लड़ हाँ, भी सकती बिल्कुल है। ऐसे ही है। हाँ। तो फिर अभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए या छोटे बिजनेसमैन के लिए कहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ये चीज़ हमेशा एआई के होने के बावजूद भी उसके पास ही रहेगी? यार एंटरप्रेन्योर की जब तक आप बात करते हैं ना, उसका कनेक्शन उसके कस्टमर्स के साथ, उसका कनेक्शन उसके क्लाइंट्स के साथ, उसका कनेक्शन उसके लोगों के साथ, ठीक है, ये वहीं रहेगा हमेशा। ठीक है। इसको ना एआई आके बढ़ा सकती है, ना एआई इसको आके कम कर ह्यूमन सकती है। पर्सनलाइजेशन बेसिकली। ह्यूमन पर्सनलाइजेशन। बिल्कुल सही। आप बताएं कौन सा बिजनेस इन 3 एंटिटीज के बगैर चलता है? कोई भी नहीं सर चल सकता। और यही वो 3 चीज़ें हैं जहाँ पे बिजनेस या ऊपर या नीचे, एग्जैक्टली। उसके अलावा कोई मेरा ख्याल कोई गैप बनता नहीं है बीच में। अच्छा इरफान भाई, इस वक्त एआई की तारीफ़ें भी बहुत की जा रही हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि जिसने वाकई ही इंसानों को परेशान किया हुआ है कि ये एआई की वजह से जो है फितना आ रहा है बिजनेसेस के अंदर, लाइफ्स के अंदर, कौन सा ऐसा पॉइंट समझते हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई है? फितना, प्रॉब्लम्स, बिजनेस के प्रॉब्लम्स, आपस में प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम। यार ये सारे प्रॉब्लम तब आते हैं जब आपके अंदर सब्र की कमी होती है, जब आपके अंदर फोकस की कमी होती है, जब आपके अंदर कमिटमेंट डिटर्मिनेशन की कमी होती है। और ये सारी कमियां तब होती हैं जब आपके लिए आसानियां ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं, जब आपके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जब आपको परेशान और घुमाने वाले चीज़ें ज़्यादा आ जाएं, जब आपको डिसीजन फटीक ज़्यादा आ जाए। एआई ने वो सब कर दिया। ठीक है। ठीक है, एआई ने आके कहा कि यार आप ना एक दिन में वेबसाइट बना के अमीर बन सकते हैं। हाँ, अब जब पॉसिबिलिटी आ गई ना और वो नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो गया है। अब अगर आप रील क्यों देखते हैं? रील देखने के बाद आप 15 मिनट का लेक्चर नहीं देख सकते, क्योंकि रील ने आपका अटेंशन स्पैन कम कर दिया है। जब अटेंशन स्पैन कम हो गया तो हम किसी की बात 10 मिनट तक तवज्जो से सुन ही नहीं सकते। ये पॉडकास्ट पता नहीं कौन देखेगा इतनी देर, ये वो लोग देखेंगे जो रील से दूर रहते हैं। हाँ। और आप भी बल्कि इनकी रील्स ही बनाएंगे ताकि लोग देखें। सर हमारी भी। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो आके अटैक हुआ ना फोकस लेवल पे, आपके पेशेंस पे, ये जो है ना ह्यूमंस के बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स थे, ये डैमेज हो रहे हैं। मैं सबसे बड़ा मसला यहाँ देख रहा हूँ, पैनिक हो गया। इसमें सर एक और यहाँ से भी आगे गेम चलेगी कि जहाँ पहले लोग जाके डॉक्टर्स के साथ अपने इश्यूज कंसल्ट करते थे, या जो भी रेलेवेंट आपके लोग होते थे, आपके करीबी दोस्त यार थे, उनसे आप जाकर रिश्तेदारों से बात करते थे। अब मैंने देखा सर लोग चैट जीपीटी से ये सारे अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस करना बट यहाँ तो मैं यही कहूँगा, रिश्तेदार और चैट जीपीटी दोनों ही अक्सर गलत मशवरे देते ठीक हैं। है, दोनों गलत देते हैं। और वो इस लेवल तक आगे जा रहे हैं कि आप देखें फेसबुक भरा पड़ा है इन चीज़ों से। अक्सर लोगों ने फिर स्क्रीनशॉट भी लगाए होते हैं कि मेडिसिन तक चैट जीपीटी से पूछ के ली जा रही है। हाँ तो ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, ले नहीं सकते।